सो वेलकम बैक गाइस टू टाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आज बहुत ज़्यादा मज़े का एपिसोड होने वाला है और जो लोग हमसे नए बने हैं गाइस वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करना। और गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए की और बकवास के सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के लिए हमने देखा था कि शाओ ने 3000 बर्निंग फ्लेम को बचाने के लिए अभी के लिए उन तीनों चारों के हॉल ऑफ सॉल्ट के एल्डर्स पर अटैक कर दिया था। और गाइस अभी के लिए वो उनकी फॉर्मेशन के सामने आ गया था, जो देखने के बाद गाइस अभी के लिए वो हॉल ऑफ सॉल्ट के एल्डर कहते हैं कि अभी के लिए लड़के तुम मरना चाहते हो क्या। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओ को, जो कि गाइस उनकी फॉर्मेशन के अटैक के सामने आ चुका था। और जैसे ही शाओ के साथ ये अटैक लगता है तो गाइस अभी के लिए शाओ अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश तो करता है मगर नहीं रोक पाता। और अभी के लिए शाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए हॉल ऑफ सॉल्ट के वो टट्टू कहते हैं कि अभी के लिए डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमारी ये स्टार ऑब्जर्विंग फॉर्मेशन इस लड़के ने। अब इसके साथ ही गाइस इससे पहले वो कुछ और बोलता, हम शाओ को देखते हैं जिसके मुंह से भी खून निकल रहा था। और इधर हम देखते हैं उस 3000 बर्निंग फ्लेम को, जो कि गाइस फिर से अपनी शेप में आ रही थी वापस से, क्योंकि गाइस अभी के लिए वो जो स्टार ऑब्जर्विंग फॉर्मेशन थी हॉल ऑफ सॉल्ट की वो टूट चुकी थी। और ये देखने के बाद ओल्ड मुगू काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो कहता है कि शाओ मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें आज किल करके रख दूंगा। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड मुगू बहुत सारी चेन से शाओ की बैक पर अटैक कर देता है और कहता है कि अभी के लिए लड़के अपनी साउल मुझे दे दो। जिसके साथ ही गाइस ये देखने के बाद काओ यिंग और बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो शाओ को कहते हैं कि शाओ ध्यान से। मगर इससे पहले कि वो अटैक शाओ को लगता गाइस वहां पर फर्स्ट एल्डर पिल टावर के अपीयर हो जाते हैं और वो उन सारी की चेन्स को तोड़ देते हैं। और ओल्ड मूव ये देखकर हैरान हो गया था। और अभी के लिए गाइस शाओ को बचाने के बाद ओल्ड मूव कहता है कि क्यूलिंग तुम। जिसके साथ ही गाइस वो जो फर्स्ट एल्डर था वो कहता है कि शाओ पिल टावर की प्रोटेक्शन के अंडर है। ओल्ड मूव तुम इसे हर्ट नहीं कर सकते, अगर तुम्हें इसे कुछ कहना है तो तुम मेरी डेड बॉडी से होकर गुजरोगे। ये देखने के बाद गाइस अभी के लिए अपना शाओ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और इधर ओल्ड मूगू उसका सा गुस्सा 7वें आसमान पर था। जिसके साथ ही अपना शाओ एक बड़ी सी हैवी रूलर स्वॉर्ड सीधा अटैक करता है उससे एक एल्डर हॉल ऑफ सॉल्ट के एक एल्डर पर, मगर वो उसे डॉज कर लेता है। और इधर शाओ पिल टावर के फर्स्ट एल्डर से कहता है कि फर्स्ट एल्डर अभी के लिए सॉरी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंपल्सिव हो गया था जिसकी वजह से आपको इस फाइट में आना पड़ा। मगर मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को ऐसे ही इन लोगों के हाथों में नहीं जाने दे सकता। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो हॉल ऑफ सॉल्ट का जो एक एल्डर था वो कहता है कि लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी फॉर्मेशन को तोड़ दिया, लगता है कि तुम आज के दिन मरना चाहते हो। अब इसके साथ ही वो एक और एल्डर शाओ पर अटैक कर देता है, मगर इसके साथ ही वहां पर एक आइस का बड़ा सा हाथ उस अटैक को रोक देता है और उस अटैक को खत्म कर देता है। और गाइस हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि किंग हुआ था, जो कि 2 क्लास का एक्सपर्ट था, जिससे के मास्टर यालाओ से भी पुराने फड्डे थे। और गाइस ये फड्डा ये था कि मास्टर यालाओ जब बोनचिलिंग फ्लेम हासिल करने के लिए गए थे तो ये भी उनके साथ था और मास्टर यालाओ ने इससे पहले बोनचिलिंग फ्लेम को ले लिया था और इसे छीन लिया था और ये खाली हाथ रह गया था। इस वजह से इसे मास्टर यालाओ से काफी ज्यादा दिक्कत थी। मगर गाइस इस बंदे को मास्टर यालाओ से ज्यादा भी दिक्कत नहीं थी कि वो जान से मार दे मास्टर यालाओ को या उसके डिसाइबल को। इसलिए गाइस अभी के लिए वो शाओ को बचाने के लिए वहां पर आ गया था और वो आते ही कहता है कि अभी के लिए मेरे यहाँ होते हुए मैं भी तो देखूं जरा इस लड़के को हाथ कौन लगाता है। अभी के लिए बदमाश लड़के तुम जाकर उस 3000 बर्निंग फ्लेम को संभालो, मैं इन कुत्तों को संभालता हूँ। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओ कहता है कि थैंक यू एल्डर आपका। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो फर्स्ट एल्डर पिल टावर का वो किंग हुआ से कहता है कि वाह क्या बात है किंग हुआ, लगता है कि तुम भी यहाँ पर आ गए, मुझे लगा था कि तुम आराम से शो देखोगे। मगर गाइस इसके साथ ही वो जो किंग हुआ एल्डर था जो कि 2 क्लास का एक्सपर्ट था वो कहता है कि ये लड़का इसने काफी हिम्मत दिखाई अपनी, अभी के लिए हमारा टाइम है कि हम जो कि बुड्ढे हैं हमें हॉल ऑफ सॉल्ट के लोगों का मुकाबला करना चाहिए और हिम्मत दिखानी चाहिए। अब गाइस किंग हुआ को मैदान में आता देखकर हॉल ऑफ सॉल्ट के ओल्ड मूगू और बाकी के एक्सपर्ट्स की फट जाती है और वो कहते हैं कि किंग हुआ अभी के लिए सॉल्ट क्लैंस के तुम्हारे क्लैन के साथ या तुम्हारे साथ कोई भी ग्रज नहीं है, तो तुम इन मामलात को बिगाड़ो ना, हमारे और शाओ के दरमियान इस पिल टावर की वजह से ना हो वरना। जिसके साथ ही अभी के लिए अपने किंग हुआ उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो कहते हैं कि अभी के लिए मैं इस लड़के की हेल्प पिल टावर या उसके इन्फ्लुएंशियल की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि मैं इस मामले में इन्वॉल्व ही ना होता। मगर इसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन है किसी बंदे के लिए, किसी अपने के लिए। अब गाइस ये सुनते ही अभी के लिए वो जो दोनों के एल्डर से किंग हुआ और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर वो अटैक कर देते हैं आगे बढ़कर। और अभी के लिए गाइस किंग
हुआ दिल में कह रहे थे कि जब मैं तुमसे मिला था तो मैंने एक हेवनली फ्लेम खो दी थी और अब मैं तुम्हारे डिसाइबल से मिला हूँ तो लगता है कि मैं ये वाली हेवनली फ्लेम भी खो दूंगा। लगता है ये मेरी किस्मत में लिखा है कि तुम दोनों के हरामियों से मिलने के बाद मेरे से हेवनली फ्लेम छीनी जाएगी। और अभी के लिए चलो इस सब मामले को बाद में देखते हैं, अभी के लिए स्टार्ट करते हैं इन हॉल ऑफ सॉल के कुत्तों से। और अभी के लिए गाइस ये जो एल्डर था किंग हुआ ये काफी ज्यादा अच्छा बंदा था जो कि छोटे से ग्रज होने के बावजूद मास्टर यालाव से ये उसके डिसाइबल को बचाने के लिए आगे आ गया और शाओजिन को इजाजत दे दी कि जाओ जाकर 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करो। तो गाइज मेरे नजदीक तो ये बंदा काफी ज्यादा ग्रेट है। अब इसके साथ ही गाइज हम देखते हैं शाओजिन को जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पहुंच जाता है जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी और वो 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम अभी के लिए जाग जाओ, तुम तो अनडाइंग फ्लेम हो, भला तुम खुद को इस तरह की सिचुएशन में डालकर एम्बेरस क्यों हो रही हो। अब इसके साथ ही गाइज शाओजिन उसे दिलासा दे रहा था, उसे मोटिवेट कर रहा था वापस से शेप में आने के लिए। और गाइज ये सुनते ही वो जो 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो पहले ही उदास थी, वो गुस्से में शाओजिन से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं अभी के लिए ठीक हूँ। जिस पर शाओजिन कहता है कि ठीक है अभी के लिए अगर तुम ठीक हो तो बताओ मुझे मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अब गाइस शाओजिन जैसे ही अपना हाथ उसके करीब बढ़ाता है तो उसकी ड्रैगन सील एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है और अभी के लिए शाओजिन ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये ड्रैगन सील एक्टिवेट होगी, ये तो कहीं ज्यादा ही जल्दी नहीं होगी क्या। जिसके साथ ही हम देखते हैं गाइस उस 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पे वहां पे भी ड्रैगन सील एक्टिव हो गई थी और वो कहती है कि कैसे, ये कैसे हो सकता है कि मेरे मास्टर की ड्रैगन सील तुम्हारे पास कैसे और क्यों, तुम्हारे पास ये क्यों है। और गाइस बेसिकली 3000 बर्निंग फ्लेम चलाती है शाओजिन पर और काफी ज्यादा गुस्से में भी थी वो। अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर उस स्टार रीजन से बाहर जहां पर गाइस बेसिकली लिटिल फेरी डॉक्टर और उसके साथ लिटिल गर्ल जीएन भाग रहे थे उस स्टार रीजन की तरफ। और गाइस बेसिकली उन्हें सारी खबर पता चल गई थी कि वो जो अनडाइंग फ्लेम है यानी कि 3000 बर्निंग फ्लेम वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जो सुनते ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर को शाओजिन की फिक्र थी और वो उस तरफ भाग रही थी। और ये हम देखते हैं लिटिल गर्ल जीएन को जो कि हरामियों की हरामी और आलसी की आलसी थी। वो कहती है कि सिस्टर अभी के लिए मेरा वेट करो, क्या प्रेसिडेंट शॉन कोंगजी ने नहीं कहा था कि हमें पिल टावर में रहकर ही वेट करना चाहिए शाओजिन का। और वो इजीली ही शाओजिन को थोड़ी देर बाद उस स्टार रीजन से निकाल लेंगे। तो बिग सिस्टर अभी के लिए हम कहाँ भागे जा रहे हैं और क्यों भागे जा रहे हैं। जो सुनते ही गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर कोई चीज देखने के बाद रुक जाती है और लिटिल गर्ल जीएन उसकी बैग में जाकर टकराती है। और अभी के लिए गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान थी पिल टावर की इतनी ज्यादा आर्मी देखने के बाद जो कि स्टार रीजन गेट के बाहर खड़ी थी फॉर्मेशन बनाए हुए। और ये फॉर्मेशन देखने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और उसे शाओजिन की फिक्र सताई जा रही थी। और वो कहती है कि मैं जानती थी कि कोई ना कोई मसला जरूर होगा और अभी के लिए लगता है कि अंदर कोई ना कोई इशू हो गया है। अब इसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल गर्ल जीएन से पूछती है कि जीएन, जिस पर जीएन पूछती है कि क्या, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर चलाते हुए कहती है कि तुमने एक बार कहा था कि शाओजिन उस फ्लेम को अगर सबड्यू नहीं कर पाया तो वो फ्लेम शाओजिन को कंट्रोल करना शुरू कर देगी और वो सब तुम्हारी ड्रैगन सील की वजह से होगा। तो लड़की मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। जिस पर बेसिकली लिटिल गर्ल जीएन लिटिल फेरी डॉक्टर को समझाते हुए बोलती है कि जब एक बार ड्रैगन सील एक्टिवेट कर दी जाती है तो वो फ्लेम काफी ज्यादा ब्लिस्टिक हो जाती है और अग्रेसिव हो जाती है और शाओजिन को इमीडिएटली उसके बाद एक्शन लेना होगा और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और गाइस इसके साथ ही हमारा सीन शूट होता है शाओजिन पर जो कि गाइस अभी के लिए उस फ्लेम के सामने खड़ा था और उसे बड़े प्यार से डील कर रहा था। और इधर हम देखते हैं उस डैन चैन लड़की और काउजिन को जो कि अभी के लिए कह रहे थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और गाइस अभी के लिए वहां पर एक अलग सी एनर्जी फैल रही थी और वो कहते हैं कि शाओजिन और फ्लेम लगता है कि अभी के लिए डीप स्लीप में जाने वाले हैं। और अभी इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं एक बार फिर से उस स्टार रीजन के बाहर का सीन जहाँ पर सभी के लोग कह रहे थे कि लगता है कि अंदर स्पिरिचुअल बैटल हो रही है और ये क्या चल रहा है। और इधर लिटिल गर्ल जीएन कहती है कि स्पिरिचुअल बैटल तभी होती है जब दो सोल्स आपस में ड्रैगन सील की वजह से फाइट करें। और अभी के लिए लगता है कि शाओजिन अपनी बॉडी को अबंडन करके स्पिरिचुअल फाइट में लग गया है। और गाइस इसके साथ ही हम देखते हैं शाओजिन की सोल को जो कि गाइस किसी अलग ही रीजन में पहुंच चुकी थी। और फिर लिटिल गर्ल जीएन मजीद बताती है कि जब ये फाइट कोई हार जाता है तो उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस नहीं जाती और इन दो सोल्स में जब कोई फाइट जीत जाता है तो वो सोल फिर उस बॉडी को टेक ओवर कर लेती है और हारने वाली सोल को वो खा जाती है और उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है और वो बॉडी हमेशा के लिए उस सोल की पपेट बन जाती है। और इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हुआ है शाओजिन पर जिसकी सोल गाइस अभी के लिए एक अजीब सी प्लेस पर थी। और अभी के लिए शाओजिन कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ पर सभी के लोग कहाँ पर है। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उसके सामने एक बड़े से ड्रैगन को और उस बड़े से ड्रैगन के सामने एक छोटा ड्रैगन था जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम की
ओरिजिनल फॉर्म थी। वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा सैड होकर कहता है कि मास्टर अभी के लिए मैं बहुत सारी पेन में रहा, इतने सारे सालों तक तुम मुझे वापस आकर लेने क्यों नहीं आए। और गाइस अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम रो रही थी। अब इसके साथ ही शाओयन को थोड़ा बहुत तरस आ जाता है और वो कहता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम, और ये कहते ही शाओयन अपना हाथ उसके सर पे रखने के लिए आगे बढ़ाता है, मगर गाइस इससे पहले कि शाओयन उसके सर पे अपना हाथ रखता, वो शाओयन का हाथ काट लेती है और शाओयन कहता है कि रुक जाओ, ये दर्द कर रहा है, लेकिन गाइस वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। और इसके साथ ही वो कह रही थी कि तुम्हारे पास मेरे मास्टर की ड्रैगन सील आई कहां से, चोर कहीं के। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओयन कहता है कि तुम गलत समझ बैठी हो, अभी के लिए वो जो ड्रैगन सील थी अभी के लिए तुम्हारे मास्टर के पास नहीं रही। ये ड्रैगन सील मुझे एंशिएंट ड्रैगन ऑफ द वर्ल्ड क्लैन के एक एल्डर से मिली है जो कि तुम्हारे मास्टर की फैमिली से था। अब इसके साथ ही गाइस वो 3000 बर्निंग फ्लेम कहती है क्या ये सच है, और ये कहते ही शाओयन कहता है कि ये मैं कसम खाता हूँ कि ये सच है। और इसके साथ ही गाइस वो 3000 बर्निंग फ्लेम शाओयन की ये बात सुनने के बाद उसका हाथ छोड़ देती है, जिस पर अपना शाओयन चलाता रहता है। अब इसके साथ ही गाइस वो 3000 बर्निंग फ्लेम पूछती है तो अच्छा अगर ये बात है तो मेरे मास्टर फिर मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो दिल में सोचता है कि अगर इस फ्लेम को पता चल गया कि उस मास्टर को जिसका वो हजारों सालों से वेट कर रही है वो मर चुका है और उसकी हड्डियां भी नहीं मिली, तो इस छोटी सी फ्लेम पर क्या बीतेगी। ये बहुत ज्यादा पेन में चली जाएगी और बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी। अब इसके साथ ही शाओयन कुछ बताने के लिए रेडी हो जाता है, मगर गाइस शाओयन के कुछ बोलने से पहले ही वो फ्लेम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा मुझे समझ आ गई, लगता है कि मेरे मास्टर ने तुम्हें भेजा है मुझे यहाँ लेने के लिए, क्या ऐसा ही है ना। और हो सकता है कि वो नहीं आ पाए और इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओयन और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वो जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन था वो शाओयन को अपने गले लगाता है और शाओयन अभी के लिए चुप था गाइस। अब शाओयन के कुछ बोलने से पहले वो ड्रैगन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो ड्रैगन कहता है कि हम किस चीज का वेट कर रहे हैं, चलो चलो मेरे मास्टर के पास चलते हैं। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए शाओयन और भी ज्यादा अपसेट हो गया था। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि उस फ्लेम ने अपने गार्ड्स को डिफेंसेस को छोड़ दिया था और वो डायरेक्टली उसकी बॉडी शाओयन की बॉडी से आकर टच हो गई थी। और अभी के लिए शाओयन सोचता है कि अभी के लिए इस फ्लेम ने अपने सारे डिफेंसेस छोड़ दिए हैं, ये मेरे पास अच्छा चांस है, मैं इस फ्लेम को रिस्ट्रेन करके इस ड्रैगन सील का यूज करके इसे रिफाइन कर सकता हूँ। और अभी के लिए शाओयन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है जिस पर उसकी ड्रैगन सील थी और कहता है कि मैं स्पिरिचुअल डोमेन में रहते हुए इसको कंकर करने वाला हूँ, मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। मगर गाइस शाओयन ऐसा नहीं कर पाता, वो 3000 बर्निंग फ्लेम के इमोशंस के साथ खेलना नहीं चाहता था। और इसके साथ ही अभी के लिए हम देखते हैं उस 3000 बर्निंग फ्लेम को जो कि काफी ज्यादा हैप्पी थी और वो कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि मास्टर मुझे काफी ज्यादा मिस करते होंगे, इसलिए हम उसे ज्यादा वेट नहीं करवाते, चलो जाकर उन्हें जल्दी से ढूंढते हैं और उनसे मिलते हैं। और अभी के लिए शाओयन गाइस इस चीज पर एक हल्की सी स्माइल करके अपने दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ उसके सर पे रख देता है और उससे बड़े प्यार से कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं तुमसे जो बोलूंगा वो सच ही बोलूंगा। अभी के लिए ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मास्टर तुम्हें आकर मिलना नहीं चाहते और तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाना चाहते, ये इस वजह से है कि वो यहाँ पर नहीं आए, वो ये है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे और वो मर चुके हैं काफी देर पहले और वो अभी के लिए यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम शॉक में चली जाती है और वो कहती है कि क्या तुम क्या कह रहे हो, क्या मेरे मास्टर सच में मर चुके हैं। जो सुनने के बाद अभी के लिए शाओयन एक लंबी आह भर के कहता है कि माफ करना, मुझे लगता है कि यही हुआ है और तुम्हारे मास्टर मर चुके हैं। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए वो 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी और रो रही थी और कहती है कि नॉनसेंस, बकवास बंद करो, तुम मेरे साथ खेल रहे हो क्या। अभी के लिए गाइस 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा फायर अनलिश करती है और वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो कि शाओयन भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपनी ब्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से अपने इर्द गिर्द एक बैरियर बना लेता है और कहता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम अभी के लिए प्लीज काम डाउन हो जाओ, तुम्हारे मास्टर तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वो अभी भी जिंदा होते तो वो लाजमी तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आते और ये एक ट्रूथ है, तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा कि वो मर चुके हैं वरना वो यहाँ पर आ जाते। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम शाओयन की बात समझ आती है और काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो शाओयन से कहती है कि हाँ
तुम सही कह रहे हो, अगर यही बात है तो भला वो यहाँ पर क्यों ना आते, वो लाजमी आते। हजारों साल हो गए वो यहाँ पर नहीं आए और मैं उनका वेट करती रही, और ये सिला मिला एंड पर मुझे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, और यही खबर मुझे मिली जिस बंदे के लिए मैंने वेट किया वो ही इस दुनिया में नहीं रहा। और अगर ये बात है तो मेरे इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का फायदा क्या, मेरे जिंदा रहने का फायदा क्या, मैं भी उनके पास क्यों ना चली जाऊं। जो सुनने के बाद अभी शाओलिन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और अभी 3000 बर्निंग फ्लेम वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और बहुत सारी एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देती है। और अभी गाइस शाओलिन और उस फ्लेम के इर्द गिर्द बहुत सारी एनर्जी फैल रही थी, और ये देखने के बाद अभी के लिए काओ यिंग और सॉन्ग किंग कहते हैं कि जिस स्टेट में अभी के लिए ये दोनों है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फोर्स, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है और इनकी स्पिरिचुअल बैटल लगता है कि स्टार्ट हो चुकी है। जो सुनने के बाद अभी के लिए एक सॉन्ग किंग कहता है कि इस तरह की स्पिरिचुअल फोर्स की फ्लक्चुएशन ये तभी होती है जब किसी की सोल किसी सर्टेन लेवल तक पहुंच चुकी हो, और अभी के लिए शाओलिन की सोल लगता है कि उस लेवल तक पहुंच चुकी है। और अभी के लिए काओ यिंग कहती है कि अभी के लिए शाओलिन उस फ्लेम को कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रही है, मगर वो शाओलिन काफी ज्यादा केयरलेस है। इससे अगर इसे कोई डैमेज हो गया तो इसकी सोल उम्र भर के लिए डैमेज ही रहेगी और उससे काफी बड़ा बैकलैश मिलेगा शाओलिन को। और अभी के लिए गाइस हम देखते हैं ओल्ड मूको को, जो कि शाओलिन को देखकर कह रहा था, शाओलिन की बॉडी को जो कि अभी के लिए स्टिल थी, खड़ी थी, उसे देखकर कह रहा था कि ये स्टूपिड लड़का अभी के लिए एडवांटेज हासिल करना चाहता है हम लोगों की फाइट से और इस 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करने की कोशिश कर रहा है। ये कितना बड़ा बेवकूफ है। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड मोगू शाओलिन की बॉडी पर, जो कि अभी के लिए अनकॉन्शियस थी क्योंकि गाइस वो अभी के लिए अपनी सोल स्टेट में था, ओल्ड मोगू शाओलिन की बॉडी पर अटैक करने जाता है और कहता है कि अभी के लिए अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया तो तब के टाइम शाओलिन तुम्हें और इस फ्लेम को दोनों को बड़ा बैकलैश मिलेगा और फिर एक तीर से मेरे दो शिकार हो जाएंगे, तुम दोनों मेरे हत्थे चढ़ जाओगे। और ये सुनते ही गाइस अभी के लिए फर्स्ट एल्डर वो ओल्ड मोगू की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं। अब इसके साथ ही गाइस इधर काओ यिंग और डैन चैन भी ओल्ड मोगू को रोकने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि ओल्ड थीफ अभी के लिए बकवास बंद करो और रुक जाओ वहीं के वहीं। मगर गाइस हम देखते हैं ओल्ड मोगू को वो नहीं रुकता और वो शाओलिन के सर पर अपीयर हो चुका था। इससे पहले कि वो अपना हाथ शाओलिन की गर्दन पर लाता और उसकी गर्दन तोड़ता, उसका हाथ कोई बंदा पकड़ लेता है और गाइस ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपने श्वान कोंग जी थे, जिन्होंने के हीरो वाली एंट्री मारी थी वहां पर। और श्वान कोंग जी को देखने के बाद ओल्ड मोगू की फट गई थी और इधर अपने श्वान कोंग जी कहते हैं कि मोगू अभी के लिए हमने काफी ज्यादा सब्र किया और तुम्हें कुछ नहीं कहा, वो इस वजह से कि हम अपने रोज को फॉलो कर रहे थे जो कि पिल टावर ने बनाए हुए हैं, और इस वजह से तुम्हें क्या लगा कि हमारा पिल टावर तुम्हारे हाल ऑफ सोल से डरता है क्या। अब इसके साथ ही गाइस ये कहते ही अपने श्वान कोंग जी ओल्ड मोगू का दायां हाथ उखाड़ फेंकते हैं और उसका हाथ तोड़ देते हैं, जो देखने के बाद ओल्ड मोगू चिल्लाता है कि मेरा हाथ। अब इसके साथ ही गाइस श्वान कोंग जी एक मुक्का मारते हैं ओल्ड मोगू को और ओल्ड मोगू दूर जाकर गिरता है और अभी के लिए वो खून की उल्टियां किए जा रहा था, जो देखने के बाद अभी के लिए गाइस सभी के लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट श्वान वो आ चुके हैं। और हम देखते हैं प्रेसिडेंट श्वान कोंग जी को, जो कि एक फॉर्मेशन बना लेते हैं जो कि थी ग्लोरियस स्काई एल्केमी फॉर्मेशन। और अभी के लिए गाइस ये चारों के हाल ऑफ सोल के टटूस फॉर्मेशन के अंदर आ गए थे और श्वान कोंग जी कहते हैं कि अगर अभी के लिए तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तुम मरोगे, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। और ये देखते ही गाइस अभी के लिए वो जो हाल ऑफ सोल के चारों एल्डर्स है वो कहते हैं कि हाफ सेंट, ये तो हाफ सेंट है, अभी के लिए यहाँ से भागो। और गाइस अभी के लिए ये मांगा में बताया गया है कि श्वान कोंग जी हाफ सेंट के लेवल पर पहुंच चुके हैं, यानी कि बैंग शेन के लेवल पर। और मैं गाइस नोवेल से भी रीड करके भी आपको कंफर्म कर दूंगा कि श्वान कोंग जी का करंट लेवल है क्या। मांगा में तो इसका बताया गया है कि हाफ सेंट के लेवल पर ये पहुंच चुके हैं, मतलब कि बैंग शेन के लेवल से हाफ स्टेप ही दूर है ये। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम के बड़े से ड्रैगन को, जो कि खुद को खत्म किया जा रहा था और वो टूटे जा रहा था। और ये देखने के बाद पिल टावर का फर्स्ट एल्डर कहता है कि इतना बड़ा ड्रैगन जो कि हजारों सालों से बना पड़ा था और ये 3000 बर्निंग फ्लेम अभी के लिए लगता है कि इसे खत्म कर रही है और खुद को भी खत्म कर रही है। और अभी के लिए ये इसकी सारी एनर्जी को अपनी प्राइमल फायर के अंदर जमा कर रही है और मुझे लगता है कि ये कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है जो कि बहुत बुरा होने वाला है। अब इसके साथ ही गाइस वो फर्स्ट एल्डर समझ आता है कि ये आखिर करना क्या चाह रही है और वो कहता है कि प्राइमल फायर अगर फट गई तो ये पूरे का पूरा स्टार रीजन तबाह हो जाएगा और फ्लेम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। लगता है कि ये फ्लेम खुद को भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगी और स्टार रीजन को भी खत्म करने वाली है। जो देखने के बाद अभी के लिए गाइस श्वान कोंग जी कहते हैं कि क्यों लिंग किंग हुआ, अभी के सारे के बच्चों को यहाँ से लेकर चले जाओ। और फिर इसके साथ ही गाइस वो एक स्पेशल टनल को ओपन करते हैं और वो कहते हैं कि इस टनल से यहाँ से ले जाओ इन बच्चों को। जिसके साथ ही गाइस वो जो लड़की थी या काओ यिंग वो अपने मास्टर से पूछती है कि मास्टर अभी के लिए फिर हम
शाओजिन का क्या करेंगे, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शॉन कोंगजी कहते हैं कि उसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको ले आऊंगा। अगर मैं 10 ब्रीथ के अंदर अंदर शाओजिन को इस स्टार रीजन में से बाहर लाने में नाकाम हो गया तो तब के टाइम तुम जल्दी से तुम लोग इस जगह पर ट्रैक सील बना देना और इस स्टार रीजन को सील करके रख देना और हमारा वेट ना करना। और गाइस इसके साथ ही हम देखते हैं शॉन कोंगजी को जो कि शाओजिन के सामने अपीयर हो जाते हैं उसकी बॉडी के सामने, और वो उस ड्रैगन की फायर से शाओजिन को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। और अभी के लिए गाइस वो शाओजिन को इंटरप्ट नहीं करना चाहते थे और वो कहते हैं कि अगर मैंने अभी के लिए शाओजिन को इंटरप्ट किया तो शाओजिन की सोल डैमेज हो जाएगी और शाओजिन की स्पिरिचुअल बैटल जो हो रही है उसमें काफी बड़ा शाओजिन को बैकलैश मिलेगा। मगर गाइस अपने शॉन कोंगजी कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए शाओजिन की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए मैं इसकी जान बचाऊंगा। इसके साथ ही गाइस वो अपनी एक फिंगर शाओजिन के चेस्ट पर रखते हैं, मगर गाइस इससे शाओजिन को बैकलैश मिल जाता है और शाओजिन के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही गाइस शाओजिन वापस से अपनी बॉडी में आ जाता है और वो कहता है कि सीनियर शॉन कोंगजी नहीं। मगर गाइस अभी के लिए शॉन कोंगजी कहते हैं कि शाओजिन अभी के लिए सभी के पिल टावर के एल्डर्स लगे हुए हैं इस बड़ी सी फॉर्मेशन को स्टेबलाइज करने में और स्टार रीजन के गेट को क्लोज करने में, इसलिए जल्दी से मुझे अपना हाथ दो और हम यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। जो देखने के बाद गाइस अभी के लिए शाओजिन उसे फॉलो तो करता है, मगर जैसे ही शॉन कोंगजी गेट के पास पहुंचते हैं उस स्पेशल टनल के, शाओजिन पीछे देखता है उस 3000 बर्निंग फ्लेम के उस एसेंस फायर को जो कि शाओजिन से कह रही थी कि तुम लायर हो लड़के, तुम बहुत बड़े लायर हो, तुम सभी लायर हो। मगर शाओजिन ये चीज सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है और अभी के लिए गाइस शाओजिन और शॉन कोंगजी उस गेट से बाहर निकलने ही वाले थे, मगर शाओजिन उस गेट से वापस मुड़ जाता है उस 3000 बर्निंग फ्लेम की बातें सुनने के बाद और वो शॉन कोंगजी से कहता है कि सीनियर अभी के लिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, ट्रस्ट मी, मेरे पास और भी रास्ते होंगे इस जगह से निकलने के लिए, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। और अभी के लिए गाइस वो स्पेशल टनल क्लोज होने वाली थी और शॉन कोंगजी उससे बाहर थे, वो अपना मुंह अंदर देकर कहते हैं कि शाओजिन स्टूपिड ना बनो, अभी के लिए जल्दी से वापस आओ। मगर गाइस शाओजिन नहीं जाता। अब इसके साथ ही गाइस इधर हम देखते हैं शाओजिन को जो कि अपने डीमन पुपेट को बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है कि मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, और इसके साथ ही शाओजिन अपनी सोल स्टेट में आकर अपनी बॉडी से निकल जाता है और गाइस उस 3000 बर्निंग फ्लेम के एसेंस फायर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और अपनी ड्रैगन सील को भी बाहर निकाल लेता है अभी के लिए वो। और फिर इसके साथ ही गाइस वो कहता है 3000 बर्निंग फ्लेम से कि जब छोटे बच्चे ज्यादा नोटी हो जाएं तो उनको बचाया जाता है, और इसके साथ ही वो 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम अभी के लिए मेरे पास आ जाओ। और हम इसके साथ ही गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ जहां पर गाइस पिल टावर के सभी के लोग इकट्ठे थे और पिल टावर के वो दोनों के हेड्स भी वहीं पे थे। इसके साथ ही गाइस शॉन कोंगजी सभी के लोगों को लेकर अभी के लिए बाहर आ रहे थे और वो कहते हैं कि अभी के लिए सभी के लोग बाहर आ चुके हैं और शॉन कोंगजी बाहर आते ही कहते हैं कि पिल टावर के सभी के एल्डर्स वो ग्रैंड सील फॉर्मेशन को तैयार करो और बंद कर दो इस स्टार रीजन के गेट को। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए वो दोनों के जो हेड्स थे वो कहते थे कि तुम अभी के लिए सीलिंग फॉर्मेशन का यूज कर रहे हो, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शॉन कोंगजी कहते हैं कि वो जो प्राइमल फायर है 3000 बर्निंग फ्लेम की अभी के लिए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही है और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो ये जगह सारी की सारी फट जाएगी और अगर इसे सील ना किया गया तो पूरा पिल सिटी ही तबाह हो जाएगा। जो सुनने के बाद गाइस उन दोनों के हेड्स के मुंह खुले रह गए थे अभी के लिए। अब गाइस सभी के लोगों को यहाँ पर मौजूद देखकर अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन काफी ज्यादा तप जाती है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो कहती है कि शाओजिन कहाँ पर है वो। जिसके साथ ही गाइस काओ जिंग डैनचन अभी ले चुप थे और शॉन कोंगजी अपने मिठियां बींच लेते हैं और वो उदास होकर कहते हैं कि शाओजिन वो छोटा कमीना लड़का वो स्टार रीजन के अंदर ही रुक गया और उसने बाहर आने से मना कर दिया। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए पीछे से एक पॉइजनस वेपन आकर उसकी गर्दन पर आ जाता है और शॉन कोंगजी ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इससे आज से पहले उसके साथ इस तरह का बिहेवियर किसी ने नहीं था किया। और फिर डॉक्टर कहती है कि जल्दी से तुम स्टार रीजन का गेट ओपन कर दो ताकि मैं अंदर जाकर शाओजिन को बचा सकूं, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जो सुनने के बाद अभी के लिए गाइस शॉन कोंगजी नहीं डरते और वो उससे कहते हैं कि अभी के लिए मैं तुम्हारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल रीजनेबल भी है, मगर मैं पिल टावर की 10 लाख से भी ज्यादा जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर ये स्टार रीजन का गेट ओपन हो गया तो यहाँ पर डिजास्टर आ जाएगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि जानती थी कि शॉन कोंगजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी पॉइजनस बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका ऑरा हो जाता है। अब गाइस इसके साथ ही वो कहती है कि अगर शाओजिन के साथ कुछ भी हो गया उस फ्लेम की वजह से तो मैं तुम्हारे पूरे होली पिल सिटी को ही खत्म कर दूंगी। वो फ्लेम तो बाद में करेगी, पहले ये काम मैं करूंगी। जोश देखने के बाद अभी के लिए गाइस शॉन कोंगजी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वॉयफुल पॉइजनस बॉडी, इस लड़की की तो वॉयफुल पॉइजनस बॉडी है। जिसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि सीनियर शॉन कोंगजी प्लीज मुझे ये सब करने पर मजबूर ना करना और इस तरह का डिसीजन लेने पर मजबूर ना करो और मेरा रास्ता ना रोको। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ लिटिल गर्ल जियन को जो कि ये उसका ये ऑरा देखकर और अवतार देखकर डर
लगी थी और वो कहती है कि सिस्टर शाओ ये शान अभी के लिए रुक जाओ, अभी के लिए वो जो ड्रैगन सील है शाओजिन के हाथ में जो कि मैंने छोड़ी थी वो अभी भी ठीक है और वो अभी भी रिएक्ट कर रही है। मेरे पास जो ड्रैगन सील है वो ग्लो हो रही है, इसका मतलब है कि वो जिंदा है और अभी के लिए मेरी सिक्स सेंस भी काफी ज्यादा तेज है। वो शाओजिन ठीक ही होगा, मैं यकीन से कह सकती हूँ। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा संभलती है और कहती है कि तो क्या तुम ठीक कह रही हो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शॉन कोंगजी भी कहते हैं कि शाओजिन के पास मल्टीपल हेवनली एसेंस फायर्स हैं जो कि उसे हर तरह के डिजास्टर से बचाती हैं और शाओजिन उनकी वजह से हमेशा फेयरलेस ही रहता है और उसे किसी से डर नहीं लगता। और जब कुछ दिनों के अंदर अंदर स्टार रीजन थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो जाएगा तो मैं फिर अंदर चला जाऊंगा शाओजिन को ढूंढने के लिए। जो सुनने के बाद गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर अपने गुस्से पे काबू करती है और वो अपना ऑरा भी वापस से कंज्यूम कर लेती है और इसके साथ ही गाइस शॉन कोंगजी भी राहत का सांस लेते हैं और वो उस बड़ी सी फॉर्मेशन को देखते हुए कहते हैं कि शाओजिन ने हमें कहा था कि उस पर यकीन करें और बाहर रुके रहें, हम अभी के लिए कुछ कर नहीं सकते और हमें इस चीज पर यकीन करना होगा कि वो उस 3000 बर्निंग फ्लेम को इजीली ही सब्ज्यू कर लेगा। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उस 3000 बर्निंग फ्लेम के एसेंस फायर को जिसने कि सारी की सारी अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लिया था और वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाली थी और वो कह रही थी कि अभी के लिए मैं सारी चीजें तबाह कर दूंगी अपने साथ साथ। जो देखने के बाद गाइस अभी के लिए शाओजिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि छोटी अभी के लिए खुद को खत्म ना करो, प्लीज खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना करो। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम को जो इसके पास अभी के लिए शाओजिन की सोल पहुंच चुकी थी और शाओजिन उस 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि तुम्हारे मास्टर, तुम अगर अपना नहीं सोच रहे तो अपने मास्टर का सोच लो। क्या वो यही चाहेंगे मरने के बाद कि तुम खुद को इस तरह सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लोगे? प्लीज ऐसा ना करो। जिसके साथ ही गाइस अपने मास्टर का सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम उदास हो जाती है और कहती है कि मास्टर, और वो रोना शुरू कर देती है। उसको इस हालत में देखकर शाओजिन उसे अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि तुम एक लेजेंडरी अनडाइंग फ्लेम हो, तुम इस तरह की हालत में क्यों आ गई हो, प्लीज खुद को संभालो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए हम 3000 बर्निंग फ्लेम की पास्ट की मेमोरीज को देखते हैं। वो इधर उधर उड़ रही थी और अपने मास्टर के साथ काफी ज्यादा खुश थी और उसके मास्टर ड्रिंक करते हुए कहते हैं कि हजारों सालों बाद, 10,000 सालों बाद कोई ऐसा टाइम आएगा फ्लेम कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और इस दुनिया को खत्म करने की भी ताकत रखोगी, लेकिन तब के टाइम हो सकता है कि मैं मर जाऊं। अगर ऐसा होता है तो कभी ना भूलना उस बंदे के बारे में जिसने तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द के साथ पाला और खुद को कभी भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना करना। जो याद करते ही गाइस अभी 3000 बर्निंग फ्लेम कहती है कि हाँ कि ठीक कहा तुमने, मैं वो सब नहीं भूली, मेरे मास्टर की बातें मैं नहीं भूली। अगर मैं खुद को मार लूंगी तो फिर मेरे बाद मास्टर को कौन याद रखेगा इस दुनिया के अंदर? उसको याद रखने वाला लास्ट जरिया, लास्ट होप भी खत्म हो जाएगी। अब इसके साथ ही गाइस अभी शाओजिन उसको रोकने की कोशिश तो कर रहा था मगर गाइस अभी 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो कहती है शाओजिन से कि ह्यूमन, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी सोल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर शाओजिन अपना वो भी जिद का पक्का था और वो उस 3000 बर्निंग फ्लेम को कहता है कि अभी के लिए मैं कहीं भी नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर, अभी के लिए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा अपने साथ और अभी के लिए तुम्हारे मास्टर तो तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए नहीं आए और ना ही वो इस दुनिया में है, तो अभी के लिए तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। आज के बाद तुम मेरे साथ रह सकती हो, फ्यूचर में मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा के लिए और मैं तुम्हें हमेशा ही कंपनी दूंगा और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। और याद रखना कि मैं शाओजिन अपने लफ्जों का पक्का हूँ और अपने अल्फाज का पक्का हूँ और हमेशा याद रखता हूँ अपनी बात को। और अभी के लिए आज के बाद हम दोनों पार्टनर्स होंगे। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए उस 3000 बर्निंग फ्लेम की एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं जिससे कि अभी के लिए एक नया मास्टर मिल गया हो। वो बहुत ज्यादा खुश थी और रो भी रही थी। अब ये देखते ही शाओजिन 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि छोटी फ्लेम आ जाओ मेरे साथ। जिसके साथ ही गाइस वो 3000 बर्निंग फ्लेम जोर जोर से रोती है और शाओजिन से कहती है कि तुम बहुत बड़े हरामी हो, तुम सच में हरामी हो। और लड़के अभी के लिए याद रखना अपने लफ्जों को और जब तुम मर जाओ तो तब भी इन सब बातों को भूलना मत और मुझे छोड़कर कभी भी ना जाना और मेरा साथ कभी भी ना छोड़ना। मैं 3000 बर्निंग फ्लेम आज से अपनी सारी पावर्स तुम्हें देती हूँ। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो 3000 बर्निंग फ्लेम शाओजिन की फॉलोअर बन जाती है और उससे सब्ड्यू हो जाती है और उसके सर पर अभी के लिए एक ड्रैगन सील बन गई थी शाओजिन के माथे में। तो गाइस ये थी 3000 बर्निंग फ्लेम की थोड़ी सी स्टोरी जो कि मैंने कोशिश की कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, तो होगी एक्सप्लेन। अभी के लिए गाइस इस पर अच्छा खासा रिएक्शन आना चाहिए ताकि इस तरह की वीडियोस आगे फ्यूचर में भी आ सके। तो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और गाइस 10K का टारगेट अब तो पूरा कर दो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखें।